किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। नमस्कार साथियों, तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2021 यानी कि 5/2021 क्या है? ऑनलाइन इंटरव्यू थ्रू स्काइप विल बी हेल्ड फॉर फिलिंग अप ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑन लोकम बेसिस प्योरली टेम्परेरी इन DEO हॉस्पिटल। तो ये जो है ऑनलाइन इसमें इंटरव्यू है और नेम ऑफ द पोस्ट नर्स के हैं और नंबर ऑफ पोस्ट हैं 7। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो HSC 12 स्टैंडर्ड एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग इन मिडवाइफरी 3 ईयर कोर्सेज प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज नर्स फ्रॉम सेंट्रल स्टेट नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और BSc नर्सिंग। तो आपके पास इंटर हो प्लस GNM या BSc नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल और नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एबव फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। और कंसोलिडेटेड मंथली पे कितनी रहेगी, सैलरी कितनी इसमें दी गई है? 59,776 यानी 59,776 प्लस 4,041 रुपये एज हाउस रेंट अलाउंसेस इफ एप्लीकेबल। तो ये लगभग 63,000 रुपये सैलरी आपकी रहेगी। एज लिमिट की बात की जाए तो नॉट बी एक्सीडेड 50 ईयर एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। तो 50 वर्ष तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22/10/2021 को इंटरव्यू है, उस तारीख में 22 आप जो है 50 साल से कम हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पद है नेम ऑफ द पोस्ट, ये है टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन का एक पद है। इसमें मांगा गया है कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लेबोरेटरी का डिप्लोमा हुआ पे 30,080 रुपये सैलरी और 1,953 रुपये हाउस रेंट है। इसमें भी 50 साल तक की एज मांगी गई है। और तीसरी पोस्ट है फार्मासिस्ट की, इसमें भी एक पद है। इसमें इंटर प्लस फार्मासिस्ट का डिप्लोमा मांगा गया है और 39,680 प्लस 2,628 रुपये हाउस रेंट है। 50 साल से कम वाले इसमें भर सकते हैं। और 28/10/2021 को इसका भी इंटरव्यू। जनरल कंडीशन क्या है? सिलेक्शन फॉर द अबव पोस्ट आर प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस। तो ये संविदा पे है। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी 6 मंथ। और ये मैक्सिमम पीरियड जो रहेगा 6 महीने का रहो। हाउवर such locum appointment shall not exceed 89 days at time or selected candidate will be provided hostel accommodation on their taking up of the appointment on payment basis if required। तो हॉस्टल की भी सुविधा है इसमें। they will be entitled for house rent allowances, हाउस रेंट मिलेगा। ये फाउंड अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन इज मेड। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में फॉरवर्ड एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फ्रॉम वर्ड फॉर्मेट अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड जेरॉक्स कॉपी, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन अ सिंगल PDF फाइल थ्रू ईमेल। तो आप ईमेल के माध्यम से अपने डॉक्यूमेंट और PDF बनाकर आपको कैरियर
gso@igcar.gov.in ला टेस्ट बाई पर आप 14/10/2021 को भेज सकते हैं। प्लीज़ इनक्लोज ऑल द सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ईयर वाइज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन अ सिंगल PDF फाइल। सिंगल PDF फाइल बना के आप अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट को भेज सकते हैं। डिटेल ऑफ स्क्रीन इन कैंडिडेट शैल बी डिस्प्लेड इन GSO वेबसाइट। और विशेष जानकारी के लिए आप igcar.gov.in अथवा GSO एंड शैल बी इंटीमेटेड थ्रू दियर रिस्पेक्टेड ईमेल IDs, तो आप इस पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। और ये इसका देखिए प्रोफार्मा दिया गया फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पे आपको नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ फ़ोटो चिपकानी है। पूरा डिटेल आपको भर के जो है ये भेज देना है। और इसका पूरा एड्रेस आपको नोट करवा देते हैं। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से ये जगह निकली हुई है, जनरल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि GSO से। और ये कलपक्कम जगह है, कलपाक्कम, चेंगुलपट्टू जिला और डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से ये जगह है। इसका देखिए फैक्स नंबर और दूरभाष नंबर भी दिया हुआ है। और जो लोग एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो भरें। और जो भी इससे ज़रूरी सूचना मिलती है हमारा चैनल आपको देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। एम्स जोधपुर रिक्रूटमेंट, एम्स जोधपुर में भर्ती। एम्स जोधपुर वैकेंसी 2021 एम्स जोधपुर में ने डाटा एनालिस्ट व अदर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवार से अनुरोध है कि इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां लें और उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। एम्स जोधपुर वैकेंसी 2021 रिक्रूटमेंट डिटेल कंप्लीट एम्स जोधपुर जॉब 2021 वैकेंसी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता मांगी गई है वो 12th MCOM PhD MBA या इसके समान उपाधि पर ही स्वीकृत है। और आप इससे रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। रही पदों के नाम व संख्या की बात, तो इसमें 3 पद रिसर्च एसोसिएट के हैं, एक एडमिन और फाइनेंस असिस्टेंट का है, एक डाटा एनालिस्ट का है। और जो इम्पोर्टेंट डेट है इसकी, तो नौकरी प्रकाशित होने की तिथि 9 अक्टूबर 2021 और वॉक-इन इंटरव्यू की तिथि है 23/10/2021। एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें 45 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष डेटा एनालिस्ट के लिए। और फाइनेंस असिस्टेंट के लिए अधिकतम आयु 35 है और डेटा एनालिस्ट के लिए अधिकतम आयु 28 वर्ष है। और रिसर्च एसोसिएट के लिए 45 वर्ष रखी गई है एज। सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वॉक-इन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के अनुसार मिलेगा। और सैलरी की बात की जाए तो रिसर्च एसोसिएट के लिए 51,375 और फाइनेंस एडमिन एंड फाइनेंस असिस्टेंट के लिए 30,825 और डाटा एनालिस्ट के लिए 20,550। और इसके लिए आपको आवेदन ऑफलाइन करना होगा और आप पूरी जानकारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पता कर सकते हैं। एम्स जोधपुर वैकेंसी जूनियर नर्स व अदर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वो भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो नर्सेस का पद जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें रिसर्च रिक्त पदों की संख्या 3 है। सीनियर रिसर्च फेलो 1 पद, मेडिकल सोशल वर्क का 1 पद है और जूनियर नर्स का 1 पद है। और इसके वॉक-इन इंटरव्यू के लिए अंतिम तिथि जो है वो 26/10 और 27/10/2021 रखी गई है। सीनियर रिसर्च फेलो अधिकतम आयु 35 वर्ष, जून मेडिकल सोशल वर्कर अधिकतम आयु 30 वर्ष, जूनियर नर्स अधिकतम 28 वर्ष। और सिलेक्शन का प्रोसेस जो रखा गया है वो जो है
आप इसके लिए आवेदन ऑफलाइन कर सकते हैं और पूरी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठेकेदारी और अफसरशाही के बीच फंसा पैरामेडिकल स्टाफ। ये कन्नौज से खबर है कि नगर के 100 शैय्या अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ ठेकेदारी और अफसरशाही के बीच में फंस गया। सेवा प्रदाता कंपनी के टेंडर को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों को अस्पताल प्रशासन की ओर से नई सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुरानी सेवा प्रदाता कंपनी टेंडर का मामला कोर्ट में होने का दावा कर रही। नगर के 100 शैय्या अस्पताल प्रशासन ने पैरामेडिकल स्टाफ को नोटिस जारी कर सेवा प्रदाता कंपनी अवनी परधी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ का टेंडर 30 सितंबर को समाप्त होने की सूचना दी है। साथ ही नई सेवा प्रदाता कंपनी SM इंटरप्राइजेज गाजियाबाद का टेंडर होने के बारे में बताया गया। अस्पताल में कार्य करने के इच्छुक स्वास्थ्य कर्मियों को नई कंपनी में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों ने अवनी परधी से संपर्क किया तो टेंडर का मामला कोर्ट में होने की जानकारी दी गई, लेकिन ये जो जानकारी दी गई इससे पैरामेडिकल स्टाफ असमंजस में है। ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वह पुरानी सेवा प्रदाता कंपनी की बात माने या फिर नई कंपनी में पंजीकरण करवा लें। देर होने की स्थिति में सेवा समाप्ति की तलवार लटक रही है, इससे इनकी परेशानी बढ़ रही है। इस संबंध में CMO डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के टेंडर संबंधी जानकारी के लिए CMS डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी को बुलाया गया है। उनसे टेंडर के संबंध में जानकारी ली गई, तभी स्थिति साफ हो पाएगी। 6 माह से पैरामेडिकल स्टाफ को नहीं मिला मानदेय। 100 शैय्या अस्पताल में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि मार्च के बाद से मानदेय नहीं मिला है। अधिकारी 1-2 दिन की बात कहकर टरका देते हैं। मानदेय न मिलने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। 15 पद मंजूर, काम कर रही 27 स्टाफ नर्स। 100 शैय्या अस्पताल में स्टाफ नर्स के शासन से 15 पद मंजूर हैं और महिला और पुरुष मिलाकर 27 स्टाफ नर्स की तैनाती है। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना काल में अनुमति लेकर स्टाफ नर्स की भर्ती की गई थी। ऐसे में 12 स्टाफ नर्सों का भविष्य संकट पे है और उन्होंने एक ये भी देखिए नोटिस लगा दिया है हॉस्पिटल में कि समस्त चिकित्सालय स्टाफ को अवगत कराया जाता है कि अवनी परधी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लखनऊ का टेंडर समाप्त हो गया है। 1 अक्टूबर 2021 से चिकित्सालय में SM इंटरप्राइजेज गाजियाबाद का टेंडर प्रारंभ हो गया है। अतः कार्य करने के इच्छुक अपना रजिस्ट्रेशन SM इंटरप्राइजेज गाजियाबाद से कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा पद भर जाएंगे। तो ये इस तरह का जो नोटिस है उसकी वजह से ठेकेदारी और अफसरशाही के बीच फंसा पैरामेडिकल स्टाफ और उनका भविष्य। और जो लोग इससे रिलेटेड और खबर चाहते हैं तो कंटिन्यूटी बनाए रखें। नमस्कार। देश के कई राज्यों में युवाओं को बड़े स्तर पर नौकरी की तलाश रहती है। रायपुर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा जैसे शहरों में जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इन शहरों में कई संस्थानों में भर्तियां हो रही हैं और इसकी जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। तो इसमें जो प्रमुख भर्ती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये भर्ती निकली हुई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी दंतेवाड़ा से। इसमें पदों का नाम है ब्लॉक पर्यवेक्षक, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी और अन्य पद हैं। पदों की संख्या 43 है। BSc, BCA, BCom, डिप्लोमा, BA, MS, GNM वाले इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट है cgstate.gov.in और अंतिम तिथि इसकी है 1 नवंबर 2021।